हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे आरवीटी रेलवे विज टनल्स चैप्टर नंबर 4 रेल ट्रक मटेरियल। रेल मार्ग सामग्री। रेल ट्रक रेलगाड़ियों के चलने के लिए जो अस्थायी लोहपथ बनाया जाता है उसे रेल पटरी कहते हैं। रेल ट्रैक पटरी को अस्थायी मार्ग परमानेंट वे भी कहा जाता है। रेलगाड़ियों के चलने के लिए जो हमारे अस्थायी मार्ग बनाया जाता है उसे हम रेल पटरी कहते हैं। रेल पटरी को अस्थायी मार्ग या परमानेंट वे भी कहा जाता है। पार्ट ऑफ रेल ट्रैक रेल पटरी के घटक। नंबर 1 रेल्स, नंबर 2 स्लीपर्स, नंबर 3 बेलास्ट गिट्टी, नंबर 4 रेल बंधक तथा अस्थायक, रेल फास्टनिंग एंड फिक्सचर, निर्माण स्तर फॉर्मेशन या अधस्तर यानी सबग्रेड। ये दोस्तों, ये हमारा जो है रेल पटरी है, ये हमारा जो है स्लीपर है, ये जो हमारा है रेल फास्टरिंग है एंड फिक्सरिंग, ये हमारी फॉर्मेशन ब्रिथ है, फॉर्मेशन या सबग्रेड सब। और ये हमारी इसमें बीच में बेलास्ट पड़ी रहती है बीच बीच में, जिससे ये कसा रहता है, इधर उधर नहीं हो पाता है। आइए दोस्तों, हम रेल के बारे में जानते हैं। यह रोलेड इस्पात के लंबे गर्डर होते हैं जिनके फ्लैंज शीर्ष के ऊपर गाड़ी के पहिए घूमते हैं। एक पटरी यानी ट्रैक के लिए दो रेलें समांतर दूरी गेज पर रखकर स्लीपरों के ऊपर दृढ़ता से जड़ दी जाती हैं। जो हमारा रेल है वो इस्पात के लंबे गडर होते हैं जिनके फ्लैंज यानी शीर्ष के ऊपर गाड़ी के पहिए घूमते हैं। एक पटरी यानी ट्रैक के लिए दो रेलें बिछाई जाती, समांतर दूरी पर स्लीपरों को रखकर दृढ़ से बिछाई जाती हैं। रेल पटरी को दृढ़ समतल तथा चिकनी सतह प्रदान करती है। जो हमारी रेल पटरी है वो दृढ़ तथा चिकनी स्मूथ सरफेस प्रदान करती है ताकि गाड़ियाँ बहुत तेज़ रफ्तार से चल सकें। रेलगाड़ी के भार को स्लीपरों पर अंतरित करती हैं। जो हमारी रेल है, जब हमारी रेलगाड़ी है जब रेल पटरी पर चलती है तो जो उसका समस्त भार है स्लीपरों पर आ जाता है, जिसे रेल के ऊपरी शीर्ष को फ्लैंज तथा बीच का हमारा वेब है। रेल खंड के उच्च कार्बन इस्पात में अन्य संरचनात्मक घटक। आइए कंपोनेंट देखेंगे कि जो रेल पटरी है हमारी उसमें कितने कंपोनेंट होते हैं। कार्बन 0.55 से 0.7%, सिलिकॉन 0.05 से 0.3%, मैग्नीज 0.65 से 0.9590%, फास्फोरस 0.05% से या इससे कम, सल्फर 0.05%, 0.05% या इससे कम। इतने हमारे कंपोनेंट होते हैं रेल का जो खंड है कार्बन इस्पात। नोट: कांटे व क्रॉसिंग पर लगाई जाने वाली रेलों में कार्बन की मात्रा कुछ बढ़ा दी जाती है। जो हमारी क्रॉसिंग है तथा पॉइंट पे जो रेलें लगाई जाती हैं वहाँ पर लगाई जाने वाली रेलों में कार्बन की कुछ मात्रा कम रखी जाती है। टाइप्स ऑफ रेल के बारे में हम देखेंगे। दोहरे शीर्ष वाली रेल, डबल हेडेड रेल, बड़े शीर्ष या शीर्ष वाली रेल, बुल हेडेड रेल, चपटे पार्ट वाली रेल या फ्लैट फुटेड रेल। आइए दोस्तों, हम डबल हेड रेल देखेंगे। हेडेड रेल, डबल हेड रेल में दोनों जो इसका दोनों सिरा है वो दोनों एक ही माप का होता है। इसका ऊपरी सिरे की माप 6.99 सेंटीमीटर और इसका निचला सिरा भी 6.99 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई है
15.24 सेंटीमीटर होती है और जो इसके फ्लेंज की ऊंचाई है वो 4.45% और इसका जो वेब है 1.9%, 1.9 सेंटीमीटर। इसको डंबल शीर्ष वाली रेल भी कहते हैं। इस रेल के दोनों सिरे यानी हेड तथा पाद, जो इसका हेड है तथा फुट है, दोनों एक ही साइज का माप के होते हैं, जो वेब के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब दोहरे शीर्ष वाली रेल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब इस रेल का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इस रेल के प्रयोग के लिए हमें कुर्सी बनानी पड़ती थी फिक्स करने के लिए। अब देखेंगे बुल हेडेड रेल। बुल हेडेड रेल, इस रेल का शीर्ष पाद की तुलना में काफ़ी बड़ा रखा जाता है। ऊपर के भाग में अधिक मात्रा में इस्पात लगाया जाता है ताकि यह गतिज भार वहन कर सके। इस रेल की सीधी स्थिति में रखने के लिए इस निचले विशेष प्रकार की कुर्सी लगाई जाती का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा हेड है। हेड की जो चौड़ाई है वो 6.87 सेंटीमीटर और तथा हेड की जो ऊंचाई है 4.53 सेंटीमीटर और वेब की जो चौड़ाई है 1.83 सेंटीमीटर और ज़रा फुट की हमारी जो चौड़ाई है 6.15 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है 3.3 सेंटीमीटर और जो इसकी आल ऊंचाई है वो है हमारा 14.09 सेंटीमीटर। इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों में इस रेल का उपयोग किया जाता है, परंतु भारत में अब इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसका उपयोग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि इसकी हमको चेयर यानी विशेष प्रकार की कुर्सी लगानी पड़ती है रेल को पटरी पर फिक्स करने के लिए। रेल ट्रैक देखते हैं सिर्फ फ्लैट फुटेड रेल। इस रेल का आविष्कार 1836 में चार्ल्स विग्नोल ने किया था, अतः इसे विग्नोल रेल भी कहते हैं। चार्ल्स विग्नोल ने इसे 1836 में इसका आविष्कार किया था, इसीलिए इसको विग्नोल रेल भी कहते हैं। इस रेल का निचला भाग पर्याप्त चपटा रखा जाता है ताकि यह बिना कुर्सी के स्लीपर पर स्थिर किया जा सके। इसका जो निचला सिरा है वो बहुत चपटा रखा जाता है ताकि इसे बिना कुर्सी के हम स्लीपर पर स्थिर कर सकें। जो इसका हेड है वो 6.67 सेंटीमीटर होता है तथा हेड की जो ऊंचाई है 4.37 सेंटीमीटर होती है। इसकी आल ऊंचाई है ये हमारा 14.29 सेंटीमीटर रहती है और जो फुट है, फुट की ऊंचाई हमारी है जो 2.06 सेंटीमीटर और जो इसकी वेब की चौड़ाई है 1.39 सेंटीमीटर। जो हमारा ऊपरी भाग वो हेड है, जो बीच का चौड़ाई है उसे वेब और नीचे को नीचे का जो हमारा फुट है। इसका निचला भाग पर्याप्त चपटा रखा जाता है ताकि यह बिना कुर्सी के स्लीपर पर स्थिर किया जा सके। विश्व में लगभग 90% रेल पथों में चपटे पात की रेलों का प्रयोग किया जाता है। भारतीय रेलों में भी इसी रेल का प्रयोग किया जाता है। भारतीय रेलों में भी फुटेड रेल का प्रयोग किया जाता है, फ्लैट फुटेड रेल। आइए दोस्तों हम डबल हेड रेल और फुटेड रेल के बीच में अंतर देखते हैं। डबल रेल या हेडेड रेल। सामर्थ्य, यह रेल चपटे पाट की रेल की तुलना में अधिक सामर्थ्यवान है। ये जो रेल हैं डबल हेड रेल, ये अधिक सामर्थ्यवान है। समान क्षेत्रफल की दृष्टि से यह रेल हर दिशा में अधिक सामर्थ्य सिद्ध हुई। जो चपटी इसका जो सरफेस है उसका एरिया है कि इसके दृष्टि से यह रेल हर दिशा में सामर्थ्यवान है। स्थापना, इसको सीधा रखने से शिल्प पर स्थापित करने लिए कुर्सी की आवश्यकता पड़ती है। चपटे पात के कारण यह सरलता से स्लीपर पर टिक जाती है और भारी यातायात वाली मार्ग पर इसके नीचे धारक प्लेट यानी फिक्स प्लेट की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। कुर्सी
कुर्सियों पर लगाए जाने के कारण रेल पथ का संरेखण अधिक शुद्ध रहता है तथा दृढ़ बना रहता है। धारक प्लेट लगाने पर डबल हेड रेल से अधिक दृढ़ व सामर्थ्यवान सिद्ध होती है। जुड़ाई काल, पटरी डालने में अधिक समय लगता है, पटरी डालने में कम समय लगता है। फिटिंग, दोहरे तथा बुल शीर्ष वाली रेलों के लिए अधिक संख्या में बंधकों की आवश्यकता पड़ती है। अन्य रेलों की तुलना में कम तथा सस्ते बंधकों की आवश्यकता पड़ती है। रेल रेल निर्माण लागत अधिक आती है, लागत कम आती है। निर्माण लागत, मार्ग के निरीक्षण व अनुरक्षण पर अधिक खर्च आता है। अनुरक्षण सरल और कम व्ययी होता है। लकड़ी की चाबियां की प्रतिदिन देखरेख करनी पड़ती है। इसके बंधक मजबूती से स्लीपर पर ठोक दिए जाते हैं। तो ये इसमें अंतर था। अब देखेंगे हम वेट ऑफ रेल। रेल को इसके प्रति मीटर लंबाई के भार में निर्देशित किया जाता है। जब कहा जाता है कि यह 50 केजी की रेल है, तो इसका अर्थ है कि इस रेल के 1 मीटर लंबे टुकड़े का भार 55 केजी है। रेल की पहचान के लिए रेलखंड के पार्श्वों में शब्द खुदे उभरे रहते हैं। 55 रेल आर स्टील IRS 36। इसका अर्थ है कि इस रेल का प्रति मीटर लंबा भार 55 केजी है। यह चपटे पाद वाली कार्बन इस्पात की रेल है। IRS इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड भारतीय रेल मानक संख्या 36 के अनुसार निर्मित की गई है। जो हमारा 55 आर स्टील IRS है 36 है, जो है ये इसका अर्थ है कि इस रेल का जो भार है, प्रति मीटर भार 55 केजी है और यह चपटे पाद वाली कार्बन इस्पात की रेल इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड भारतीय रेल मानक संख्या 36 के अनुसार निर्मित की गई है। हम देखेंगे यहाँ पर अब मानक रेलखंड स्टैंडर्ड रेल सेक्शन गेज। बड़ी लाइन यानी बोर्ड गेज का जो 55 आर, तो इसकी प्रति मीटर भार हो जाएगा 55 केजी। 45 आर 45 केजी हो जाएगा। 35 आर 35 केजी आएगा। मीटर गेज देखेंगे, मीटर लाइन, ये हमारा 35 आर 35 केजी हो जाएगा। 30 आर 30 केजी हो जाएगा। 25 आर 25 केजी हो जाएगा। नैरो गेज या पतली लाइन 25 आर, इसका वेट हो जाएगा प्रति मीटर 25 केजी। रेल की लंबाई के बारे में हम देखेंगे अब। लेंथ ऑफ रेल पथ में सबसे कमज़ोर भाग दो रेलों का जोड़ होता है। दो रेलों का जोड़ जो होता है सबसे कमज़ोर भाग होता है। इसलिए इसकी सुरक्षा की दृष्टि में रेल पथ में रेल जोड़ों की संख्या न्यूनतम रखनी चाहिए। जो रेल की लंबाई है, इसमें जो सबसे कमज़ोर भाग है हमारा रेल का जॉइंट होता है। इसलिए हम देखेंगे कब कि रेल में कम से कम जोड़ों की न्यूनतम जोड़ों की संख्या होनी चाहिए। कम से कम जोड़ों की संख्या। अमेरिका तथा इंग्लैंड में 50 मीटर लंबी रेल भी बनाई जाती है, परंतु भारत में सीमित साधनों को देखते हुए रेलों की मानक लंबाई निम्नलिखित निर्धारित की गई है। जो अमेरिका तथा इंग्लैंड है, इसमें 50 मीटर लंबी रेलें बनाई जाती हैं, लेकिन भारत में इतनी लंबी रेलें नहीं बनाई जाती हैं। आइए दोस्तों देखते हैं भारत में कितनी लंबी रेलें बनाई जाती हैं। बोर्ड गेज के लिए 12.8 मीटर यानी 42 इंच 13 मीटर लगभग। मीटर गेज के लिए 11.89 मीटर या 39 इंच और 12 मीटर। रेल का प्रसार और आप रेल के एक्सपेंशन जॉइंट के बारे में देखेंगे। जो भारत में रेल बनाई जाती है वो बोर्ड गेज के लिए लगभग 13 मीटर और मीटर गेज के लिए 12 मीटर लगभग। एक्सपेंशन ऑफ जॉइंट रेल के प्रसार के बारे में देखेंगे।
ताप वृद्धि के कारण रेल की लंबाई में वृद्धि होती है। यदि इसके लिए उपयुक्त स्थान न छोड़ा जाए तो रेल के टेढ़ा हो जाने तथा संरेखण से खिसक जाने का संभावना रहती है। जो ताप वृद्धि के कारण रेल में बहुत वृद्धि होती है रेल की लंबाई में। अगर इसमें उपयुक्त एक्सपेंशन न छोड़ा जाए तो रेल के टेढ़ा हो जाने का और तथा संरेखण से खिसक जाने की संभावना बनी रहती है। अतः ट्रैक का निर्माण करते समय दो रेलों के समय उचित रिक्त यानी गैप छोड़ा जाता है। जब हम रेल ट्रैक का निर्माण करते हैं तो रेलों के मध्य उचित गैप का हम छोड़ देते हैं। रेल इस्पात का प्रसार गुणांक 11 × 10⁻⁶ प्रति डिग्री सेल्सियस है। 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पर 12.5 मीटर लंबी रेल की लंबाई में वृद्धि 1.4 mm आती है। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि हो रही है टेम्परेचर में, तो 12.8 मीटर लंबी रेल की लंबाई में 1.4 मीटर वृद्धि होती है। भारतीय रेलों में प्रसार गुणांक जो छोड़ा जाता है वो 1.5 से लेकर 3 mm छोड़ा जाता है। दोस्तों यहीं पर हमारा 4 और 5 चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।